हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। चलिए आज के व्लॉग में मैं आप लोग से अपने पति के बारे में कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। जानते हैं मैं अपने पति को हुनरमंद बनाने के लिए मैंने कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितनी धुतकारें खाई, मैं आज आप लोग से बता रही हूँ। पहली बात, जब ईद के एक हफ्ता पहले तो मेरे सास ने, मतलब मैं आपको से बता चुकी हूँ, मेरी सास ने भगाई जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब फिर मैं मैके आई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए मेरी सास भगाई, क्योंकि खर्चा हो करना पड़ेगा और मतलब काम ना कर पाएगी, इसीलिए जहाँ मेरी तबीयत खराब होती है हमेशा वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए मुझे मेरे पति को डायरेक्ट फोन करके बोलती है, क्या तुम अपने बीवी बच्चे को कहाँ रखो न रखो, मैं इसका ठिकाना नहीं लिया, मैं भरगासी नहीं ली हूँ, रोड पे रखो, कहाँ रखोगे तुम समझो। तो इसके लिए मेरे पति उस टाइम तरावी पढ़ा रहे थे, वो रमजान का महीना तो वो तरावी पढ़ाते, वो सूरत में ज्यादा तरावी पढ़ाने, तो वो मुझे मैके भेज दिया। मेरे पति जानते मेरे घर वाले किस टाइम बदल जाए कोई ठिकाना, इसलिए वो पैसा थोड़ा बहुत जमा करके रखते, और थोड़ा इधर उधर मेरा पैसा, मेरा मतलब कि कर्जा लगा हुआ था। तो 3-4 महीना काम सीखने का बात थी, वो 3-4 महीना में अल्लाह के फजल करम से मेरे पति ने काम भी सीख लिया, बकरीद में उसको कारीगरी भी मिल गया। वो दिसंबर में गए थे लास्ट टाइम, दिसंबर का को यही नहीं, जनवरी फरवरी, वो मार्च में फिर रमजान में तराई पढ़ाने गए, फिर अप्रैल मई, उसको जून में कारीगरी मिल गई 4 महीने में। 4 महीना उसके पास था, तक कि मेरा खर्चा, मेरे बच्चे खर्चा का पैसा उसके पास सब, वो मुझे भेजते थे, मैं खर्चा करती थी। मैं मायके में जब रह रही थी, तो मतलब कि ईद के दिन पर मेरी तबीयत सही हुई। फिर जब ईद के बाद मैं जो अपने अब्बू से बोली, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, मैं अब्बू से बोली कि मैं यहीं रहूंगी जब तक मेरा पति, मतलब दामाद बोले कि 3-4 महीने यहीं रहना, जब तक मैं काम सीखूंगा तुम यहीं रहना। तो जब मेरी भाभी लोग को ये बात भनक पड़ी, मालूम हुई, तो वो लोग मुझे सताना शुरू कर दिए, मेरे बच्चे से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए। जानते हैं, हर माँ सब कुछ सह लेगी पर बच्चे के साथ गलत व्यवहार नहीं सह सकती, है ना। कोई भी ना, मैं ससुराल में कुछ भी होता, मुझे कुछ बोलती चलता, मेरे बच्चे के साथ मेरी सास जेठानी कुछ कहते मुझे तकलीफ होती है। इसी तरह मुझे मायके में हर माँ हर कुछ सहेगी, पर ऐसा वो बच्चे के बारे में कुछ नहीं सहेगी गलत। तो जानते हैं, एक दिन ऐसा हुआ था, इस बात कि मतलब कि मेरा बेटा है ना, खेलते खेलते पानी, 2 साल का बच्चा, खेलते खेलते पानी में थोड़ा हाथ दे दिया, पीने का पानी, जब 5-6 बर्तन पानी पीने का था, एक बर्तन में पानी में हाथ दे दिया 200 के बच्चे, मैं तो उसको बताया ना, वो खेलते खेलते बच्चा हर किसी के पानी में खेलता है, वो हाथ दे दिया। तो मेरी तीसरे नंबर वाली भाभी क्या बोलती है मेरी छोटी वाली बहन को, क्या ध्यान रखा करो बच्चा कहाँ जा रहा, नहीं जरा पानी में हाथ दे दिया, ये फिर मैं कुछ नहीं बोली, बर्दाश्त की, चलो बुरा वक्त है कोई भी कुछ बोलेगा। मैं पति कहाँ से, मेरे अबू बोले बेटा कुछ भी नहीं बोलना, तुम सबर करके रहो, तो मैं रह रही थी, कुछ नहीं बोली, फिर मैं अपने बच्चे को किनारा कर ली, फिर हो गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर एक हफ्ता बाद क्या हुआ, मेरा बेटा जब सो के उठा, तो बच्चा नींद से उठा, वो जिद करने लगा मैं गुस्ल खाना में पेशाब करूंगा, पेशाब वो गुस्ल खाना में चला गया करने। जब मैं उसको खींचे, बेटा उधर चलो जहाँ पेशाब करने गए वहां बाथरूम में चलना, वो गुस्ल खाना ही चला गया। तो अब बच्चा कर रही है, तो मेरे चौथे नंबर वाली भाभी क्या बोलती है, मेरे पास, हम लोग के पास बच्चा ना, बच्चा जैसा तरीका सिखाओगी वैसा तरीका सीखेगा। हाँ, ऐसा मेरे पास होता तो मुझसे छोटा बेटा, यानी मेरे बेटा सबका बेटा 6-7 महीने का छोटा है। बच्चा जैसा तरीका सिखाओगे, यानी बच्चे को गलत बोलने हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी, जबकि मैं पति से कोनो बात सुने, पति भी खुद सुने, ऐसा कि नहीं। तो मैं गुस्से में बोली, किसी के घर में तो नहीं किया, और मैं और मेरा बच्चा पेशाब किया, मैं सफाई नहीं करूंगी तभी तो बोलोगी। हाँ, क्या आप, मैं बच्चे की जान माँ बाप यही चाहते हो, सबको कोई मेरे बच्चे कुछ से कुछ कहते रहते हो। जानते हो दोस्तों, मैं अपने पति को बनाने के लिए सिर्फ मैं ही तकलीफ है ना, मेरे बच्चे, मेरे बेटे भी तकलीफें मुसीबतें झेली है, छुटकारे खाए हैं।
अपने दादी के घर से भी और नानी के घर से भी मामी लोग मेरे मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया है। ऐसा हुआ तो फिर ये हुई, फिर क्या हुआ, जब मेरे अब्बू का दुकान था, जानते हैं वो चॉकलेट बिस्किट का दुकान, वो छोटा सा रखे थे। मेरा अब्बू उजड़ बूढ़े हो गए, बोले कहाँ जाएंगे, चलो घर नीचे, हम लोग ऊपर में रहते थे दूसरे मंजिल पे, नीचे में दुकान, थोड़ा छोटा सा दुकान था, रखे थे। तो मेरा बेटा चीज खाता था, हाँ, तो मैं पैसा देती थी, क्योंकि वो भी मतलब कि रोज मेरा बेटा 30-40 में पूरा होता था। वो नाना ठीक है, सही बात है, आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, नाना है तो चलो 5-10 किसी किसी दिन दे दे। अब डेली मेरे बच्चे का आदत है तो वो कहाँ से देंगे, तो मैं पैसा देती थी अब्बू से। ऐसा कि कभी तो मेरा अब्बू 5 रुपए 2 रुपए देता था बच्चे को, ऐसा कि नहीं। जब मुझे मैं रह रही थी ना, मुझे मैं तो 1-2 दिन के लिए तो रह गई थी कि हाँ पैसा नहीं लेता है, पैसा मैं नहीं देती, तो मैं इसके लिए। तो एक दिन ऐसा, मेरी भाभी का बेटा है ना, मेरी भाभी का बेटा 5-10 सामान लाया, तो मेरा अब्बू बोला बेटा पैसा दिया था, यानी पोता से बोला, तो मेरी भाभी, फिर मेरा अब्बू नीचे चले गए बोल के, तो मेरी भाभी क्या बोलती था, किसी का बच्चा 30-40 सब बैठ के ला के तस्तरी खाते रहता, तो वो ना, मेरा बच्चा 5-10 रुपया का खाता है तो जुलूमे करता, तुरंत बोलने लगता है। वो क्या देखती थी, जब मैं पैसा खुद देती थी, कभी कभी उसके बच्चे खाकर पैसा दे के चीज मंगवाती थी अपने बेटे का। कभी कभी किसी दिन मैं पैसा नहीं दे पाती थी 30-40 का, एक बार मैं शाम में जाकर उससे कभी कभी उसको बेटा दिलवाते और मैं खुद जा देती थी, और ऐसा बोली। इतना मतलब मेरे बच्चे के साथ ये करने लगी। एक दिन ऐसा पता और क्या, फिर इतना मुझे सताने लगी, इतना सताने लगी कि मैं जिस प्लेट में खाना खाती थी ना, वो मेरा बर्तन किनारा कर देती थी। जिस कप में चाय पीती थी ना, वो कुल्फी मतलब कप किनारा कर देती थी। इतना कि मैं 3 भाभी थी और मैं थी, मैं चारों दूध लेती थी। कभी जिसको जैसा मौका मिला वो दूध गर्म करती, मैं भी करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 2 चूल्हा है, 4 चूल्हा तो कि 4 पे गर्म करूंगी। एक दिन ऐसा हो कि मैं अपना गर्म किया और एक भाभी किसी का था, मैं गर्म की, फिर मेरा बाबू खूब रोने लगा। जिस बच्चा का रोता को ठिकाना नहीं है, जिद करने लगा, तो मैं चूल्हा बंद करके मैं बाबू को चुप करने लगी। तो अब बोलो दूसरे दिन से क्या करने लगी, सब अपना मतलब कोई भाई भाती तीनों घुटने का बोलो, कोई भाई भाती तीनों अपना दूध गर्म करती थी, और तीनों में से एक भरती थी वो सब दूध गर्म करती थी। और मेरा बेटा का जिस बर्तन में दूध लेती थी वो दूध किनारा, बर्तन किनारा कर देती थी, वो दूध गर्म नहीं करती थी। इतना जुल्म करने लगा। जब बर्तन धोती थी ना, मेरे बच्चे का दूध का देखती देखता था कि ये है, तो उसको किनारा साफ कर देती थी और सब बर्तन धोती थी। मेरे खाने का प्लेट, मेरा कप, मेरे बच्चे का दूध का बर्तन सब किनारा करके सब बर्तन धोती थी। मैं सबका धोती थी। मुझे मौका मिलता, किसी दिन मैं लेट से खाना खाती थी तो मैं सबको बर्तन धोती थी। किसी के पास 2 बच्चे, किसी के पास एक बच्चे, हाँ? उस लोग को मतलब क्या, ये परेशानी में आई है, इंसान बोलता है कि मैं की मुसीबत का, पर नहीं दोस्त, सब है ना, जब खराब वक्त होता है तो सब लोग इसी तरह करते हैं। जिस घर में माँ नहीं होती ना, वो लोग, भाभी लोग, ननद लोग को चैन नहीं लेने देती, चाहे कुमारी रहे या शादीशुदा रहे, चैन नहीं लेने देती है। ऐसा करती थी वो लोग। किसी दिन मैं लेट से खान सबको बर्तन धोती थी, झाड़ू लगा देती थी, ऐसा कि नहीं करती थी, पानी भर देती थी। और घर में काम ही क्या, खाना पीना। वो 3 भाभी थी, फिर वो लोग पता है उल्टी सीधी बातें करते रहती थी, एक दूसरे को बोलती रहती थी कि हम लोग का खून नहीं है, हम लोग का पानी है, हम लोग थकते हैं ना, हम लोग नौकर आए हैं, ये है वो है, हम लोग चल काम कर, चलो बर्तन धोने, चलो चलो झाड़ू लगाने, काम करने, चलो रोटी बनाने, काम करने का, हड्डी हड्डी गल जाएगा, गल जाएगा, ऐसा बोलती। किसको सुनाती थी, किसको ताना मारती थी, हम ही को ना। हाँ? मैं तो फ्री में खाना नहीं खा रही थी। हाँ? मैं तो फ्री में खाना नहीं, मैं तो पैसा दे के खा, मैं किसी के घर में और 2,000 रुपया देती तो वो मुझे खाना ला के सामने देता और मैं खाती, है ना। मैं तो फ्री में खाना नहीं खा रही थी। कोई सिटी से है ना, गुआ है, हाँ? ज्यादा वहां खर्चा, फिर मैं 2,000 रुपया हर महीना देती थी, ऐसा कि नहीं। फिर इस तरह से ताना मारती थी। जब मैं कमा रही थी, किसी की शादी 14 साल हो गई, किसी की शादी 10 साल हुई,
तो वो लोग कभी बच्चा तो किस तरह में बच्चे लोग को प्यार दें किस तरह कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं सब दिन मैं 2011 से ट्यूशन 2020 तक पढ़ाई, मैं आप लोग से हर बात शेयर करूंगी, बताऊंगी किस तरह से वो भतीजा भतीजे को मोहब्बत से पाली कि मैं ही जानती हूँ। बच्चे लोग अभी फूफी फूफी करते, वो लोग बच्चे को खींचते, पता मेरी चौथी वाली भाभी, मेरा भतीजा आता था मेरे गोदी आगे छीन के लेकर चली जाती थी। इतना मेरे साथ ये गलत व्यवहार करती थी, बच्चे आ जाता था गोदी तो छीन के, और कभी कभी बच्चा है मेरा बच्चा ऐसे झमा के ले जाती थी, इतना मेरे साथ बोलते हैं ना ये गलत करती थी। दिन में आंख में आंसू आ जाते, फिर तकलीफ मैं कुछ नहीं बोलती थी। फिर मैं अब्बू से कुछ नहीं कहते थे, इसलिए कि अब्बू बूढ़े हैं, बीमार रहते, शुगर है, उसको टेंशन हो जाए, किसी एक होते ना बेटी का दर्द बहुत समझते, मैं पर टेंशन नहीं देना चाहती थी अब्बू को, मैं कुछ नहीं बताती थी वो अब्बू से। वो लोग मेरे साथ इतना जुलमती है, मेरे अब्बू दिमाग उस दुकान में नीचे रहते थे, वो जल्दी ऊपर की बहू लोग ऊपर जल्दी आते हैं, खाने के टाइम आते खा के चले जाते थे। मैं चाहती थी नीचे जाकर मैं अब्बू से हर बात बताती, पर नहीं बताती थी, मैं तकलीफ सह लेती अब्बू से नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू को टेंशन हो जाएगा इसीलिए। इतना मुझे सताया गया है। वो लोग का मन में क्या मैं लोग आराम करूं, पलंग पे बिचक बिचक के सो, हुआ ननद काम करेगी। हाँ? शादीशुदा ननद तो कोई इंसान जोर इतना डालेगा क्या? मैं तो फिर ही नहीं, मेरे 4-5 बच्चे नहीं थे कि वो लोग को बोझ लग रहे थे। हाँ, मैं बैठ के नहीं खा रही थी, मैं तो थोड़ा बहुत काम करती थी, वो लोग का मन में कि टोटल काम ये करे, ऐसा था। इतना मुझे सताया गया। बस आप लोग से और बात शेयर करूंगी, बताओ आज का ब्लॉग इतना ही। बस आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का शुक्रिया रहेगा, मैं आप लोग को फैमिली मानती, प्लीज आप लोग मुझे मेरे वीडियो जो कि मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं उसके लिए मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। प्लीज आप लोग मुझे आगे कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।